गूगल के पिक्सल 7 और पिक्सल 7 प्रो ये ट्रू फ्लैगशिप हो सकते हैं एंड्रॉइड के दुनिया के 2022 में, क्योंकि इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाहिए जितने भी एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन है वो है थर्मल मैनेजमेंट और हीटिंग की। सब शिकार बन चुके हैं स्नैपड्रैगन के 8 Gen 1 का। उम्मीद ऐसी की जा रही है कि साल का जो सेकंड हाफ होगा उसमें स्नैपड्रैगन वाले कुछ चेंजेस करे, सैमसंग को छोड़ के TSMC से अगर प्रोसेसर वगैरह बनवाते हैं तो हीट मैनेजमेंट कंट्रोल हो सकता है, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और इसी मौके पे चौका लगाते हुए यहाँ पे जो पिक्सल है वो अपनी बाजी यहां पे खेल सकता है। हालांकि पिक्सल 6 इंडिया में देखने को नहीं मिला, ऑफिशियली कंफर्म हो गया था, लेकिन उनका प्लान यहां पे है गूगल पिक्सल को यहां पे लॉन्च करने का। कुछ समय पहले रिपोर्ट्स आई थी, अलग अलग कुछ सर्टिफिकेशन साइट्स पे कुछ यहां पे स्पॉट की गई थी चीजें, और लग रहा है कि यहां पे गूगल वाले चलो पिक्सल 6 तो लेकर नहीं है, लेकिन क्या पता 6 से या 7 सीरीज देखने को मिल जाए। और अगर 7 सीरीज वगैरह अगर ये सब चीजें अगर इंडिया में देखने को मिलती है, ये बहुत ही ज्यादा कमाल की बात होगी। तो चलिए वीडियो के अंदर बात करते हैं आखिर पिक्सल 7 की कहानी है। बाय द वे इंडिया में क्यों नहीं आता पिक्सल 6, तो उसके बारे में एक वीडियो बनाया, तो लिंक दे दूंगा आई बटन में, जाके चेक कर लेना, समझ में आ जाए कि गूगल किस तरीके से काम करती है। लेकिन अभी मैं यहां पे बात करने वाला हूं कि पिक्सल 7 में ऐसा क्या चीज होगी। देखो सबसे पहली चीज होती है डिजाइन। अभी तक पिक्सल 1 से लेकर पिक्सल 5 तक इनकी एक जो डिजाइन लैंग्वेज थी काफी ज्यादा सिमिलर थी, मतलब कुछ चीजें माइनर अपग्रेड होते आ रहे थे, लेकिन लगता था कि देख के बता सकते थे कि ये पिक्सल फोन है, ये नहीं है। लेकिन जब इन्होंने 2021 में यहां पे जो पिक्सल 6 और 6 प्रो डाले, तब डिजाइन इनका पीछे तरीके से पूरा बदल गया और एक यूनिक चीज देखने को मिली, जैसी चीज हमने पहले कभी नहीं देखी थी। और अभी जो लीक्ड रेंडर हमारे सामने है उसे देखकर भी अब यही लगता है कि जो पिक्सल 6 और 6 प्रो है ये पुराने डिजाइन को ही फॉलो करेंगे, लेकिन उसके अंदर यहां पे कुछ माइनर चेंजेस होंगे। अब जो पिक्सल 7 और पिक्सल 7 प्रो है ये दोनों बिल्कुल ही पिछले फोन जो थे ना 6 और 6 प्रो उसी का ही डिजाइन लेकर आएंगे, और इनके अंदर कुछ माइनर चेंजेस होंगे डिजाइन लैंग्वेज के अंदर, लेकिन इंटरनल जो मसाला होता है वो यहां पे अलग होगा। चलिए सबसे पहले यहां पे बात करता हूं मैं कि पिक्सल 7 का यहां जो स्क्रीन साइज है वो होगा 6.3 लेके 6.4 इंच के अराउंड, लेकिन 6.7 इंच स्क्रीन साइज जाएगा कर्व्ड एमुलेट डिस्प्ले के साथ पिक्सल 7 प्रो का, जो कि क्वाड HD प्लस 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगा, जबकि 90 हर्ट्ज FHD प्लस रेजोल्यूशन पिक्सल 7 के अंदर रहेगा। यस, ये चीजें यहां पे रहेंगी। इसके साथ ही सबसे बड़ी जो चीज यहां पे गूगल का हथियार है वो है टेंसर। लेकिन आप लोगों को तो मालूम होगा ना गूगल टेंसर के साथ प्रॉब्लम क्या थी, कि टेंसर के अंदर हीटिंग होती थी, और इतनी हीटिंग का जिम्मेदार काफी लोग सैमसंग को ठहरा रहे थे, काफी लोग कह रहे थे 2 कॉर्टेक्स के X1 कोर डाल दिए, अलग अलग चीजें करती, हालांकि हीटिंग होती थी और गूगल ने भी बात मानी। और गूगल जानती थी कि इस टाइप की प्रॉब्लम पिक्सल के साथ हो सकती है, और वन ऑफ द की रीजन ये था कि इसे दुनिया के हर मार्केट के अंदर नहीं ले गए, क्योंकि एक बार हर मार्केट के अंदर चले आता ना तो इस टाइप की कंट्रोल कर पाना हो नहीं पाती चीज है, क्योंकि गूगल का देखा तो हार्डवेयर बिजनेस में हाथ काफी ज्यादा ढीला है। गूगल यहाँ पे अच्छा फोन बनाती है लेकिन कई बार अच्छे तरीके से डिलीवर नहीं कर पाती। मतलब खुद सोचो गूगल पिक्सल के अंदर अपडेट में बग्स आ रहे हैं, काफी सारे इश्यूज आते हैं, उनको ये बात मालूम है, और लग रहा है कि पिक्सल 7 जो आएगा ना ये सारी गलतियों से सीखेंगे और ये सब चीजें यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ इतना मालूम है कि जो टेंसर 2 होने वाली है उसके अंदर GS202 नाम का गूगल सिलिकॉन चिप होगा। ये एग्जैक्टली इंटरनल कोड नेम है जो हमारे पास पता है, इंटरनल स्पेसिफिकेशन नहीं पता क्या रहेगी। कुछ लोग कह रहे हैं ये Exynos बेस्ड होगा, कुछ तो कह रहे हैं कि Exynos का एक अनरिलीज्ड 5G मॉडेम है 5300 वो यहाँ पे देखने को मिले। खैर देखते क्या रहती है। लग रहा है कि जो अभी जो नई Exynos आई है ना उसी का ही एडवांस वर्जन यहाँ पे शायद टेंसर बन के आ जाए। हालांकि कंप्लीटली Exynos ऐसी नहीं होगी, कुछ चीजें यहाँ पे गूगल कंट्रोल करने की कोशिश करे, खासतौर पे हीटिंग से रिलेटेड। लेकिन इतना हमें मालूम है ये यहाँ पे खुद का ISP यहाँ पे गूगल यूज करना चाहती है, जिससे अभी जो इमेज प्रोसेसिंग लो का कहना है कि थोड़ी ओवर शार्पन कर रहा है। पिक्सल जो है वो अच्छा इमेज कैमरा प्रोड्यूस करता है, लेकिन वो अभी भी आईफोन वालों को मैच नहीं कर पा रहा, खासतौर पर वीडियो रिकॉर्डिंग या दूसरी चीजों के अंदर। वो कुछ चीज अगर ये लोग यहाँ पे सॉल्व कर दे और सैमसंग आईफोन को और अच्छे तरीके से टक्कर दे, उससे आगे निकले, वो यहाँ पे एक देखने वाली बात हो। खुद के ISP, खुद का जो NP होता है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, उस पर काम करे, और स्पेशली AI वाले टास्क को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए। लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत गूगल को ये है कि स्टेबल अपडेट यहाँ पे निकालना है। जो प्रॉब्लम हार्डवेयर रिलेटेड इश्यूज जो आपको देखने को मिले थे पिक्सल 6 सीरीज के अंदर, वो जैसे कुछ लोगों का फिंगरप्रिंट स्कैनर से रिलेटेड इशू आ रहा था, कुछ लोगों को बैटरी का इशू आ रहा था, कुछ लोगों का कैमरा इतना अच्छा नहीं कर रहा था जितना गूगल ने यहाँ पे क्लेम किया था। इवन यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट का भी 3 मेजर एंड्रॉइड अपडेट प्रॉमिस कर, वहीं उसके कंपैरिजन में सैमसंग 4 एंड्रॉइड अपडेट प्रॉमिस कर रहा है, और वो अपडेट के मामले में गूगल को यहाँ पे हरा रहा है। लग रहा है कि गूगल को यहाँ पे कुछ सैमसंग से सीखने की जरूरत है, और गूगल चाहे तो सैमसंग का सपोर्ट करके अब यहाँ पे अपने आप को और ज्यादा इंप्रूव कर सकता है और एक बेटर चीज यहाँ पे डाल सकता है। इसके साथ ही पीछे के कैमरा सेटअप के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्टली कौन सा इमेज सेंसर होगा, लेकिन इतना भी पता चल गया है 7 के अंदर आपको मेन और अल्ट्रा वाइड मिलेगा, लेकिन जो पेरिस्कोप वाला
वाला होगा वो आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ प्रो मॉडल के अंदर। और इसके साथ ही यहाँ पे बात है कि फ्रंट बैक में ग्लास वगैरह ये सब चीज़ें तो होंगी, लेकिन बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि प्लीज़ गूगल वाले फास्ट चार्जिंग अच्छे तरीके से प्रोवाइड करें। 30 वॉट 33 वॉट को हम फास्ट चार्जिंग नहीं कहते ऐसे प्रीमियम फ्लैगशिप फोन्स के अंदर, क्योंकि यहाँ पे गेम पूरा बदल चुका है। 60 वॉट के नीचे तो लोग एक्सेप्टेबल भी नहीं करते आज के समय में। भले ही सैमसंग चल जाता है, एप्पल चल जाता है, लेकिन गूगल अगर खास तौर पर USB PD की अगर हाई फास्ट चार्जिंग मैकेनिज्म को डिलीवर करे वो यहाँ पे एक बेटर चीज होगी, कुछ अच्छी चीजें यहाँ पे करे तो। खैर देखते हैं गूगल वाले फास्ट चार्जिंग वाला जो खेल रहा था वो यहाँ पे किस तरीके से खेलते हैं। और इसी के साथ ही बात यहाँ पे ये भी है कि यहाँ पे सुनने में आया कि गूगल पिक्सल 7 और 7 प्रो होता है ना, वो यहाँ पे पहले लॉन्च हो जाए, क्योंकि इस साल सितंबर में आईफोन 14 आने वाला है। लीक्स देख के लग रहा है कि आईफोन 14 प्रो में पंच होल आने वाला, और वैसा डिजाइन अगर गूगल वाले ले आते हैं ये गूगल के लिए यहाँ पे खतरा हो सकता है। गूगल को अपना फोन यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बेचना है, तो शायद ये लोग एप्पल से पहले अपने फोन को यहाँ पे लॉन्च कर दें, या फिर कहीं एप्पल को काटने की कोशिश करें, क्योंकि डायरेक्टली हेड टू हेड ये लोग यहाँ पे compete कर रहे हैं एप्पल के साथ। इवन बात की जाए तो काफी हद तक ये लोग सक्सेसफुल हुए थे। गूगल पिक्सल 6 पिक्सल की लाइनअप में वन ऑफ द हिट प्रोडक्ट था। यूएस और कनाडा में इसकी सेल्स काफी अच्छी हुई थी। इवन ग्लोबल लेवल पे जो फ्लैगशिप प्रोसेसर वाला मार्केट होता है ना, उसमें से भी थोड़ी जगह गूगल के टेंशन ने ले ली थी। लग रहा है कि आने वाले समय में जो यूएस मार्केट होता है उसे भी क्रैक करेंगे, और दूसरी जगह जहां पे लोग आईफोन जाता है ना वहां पर भी कंपीट करेंगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे गूगल पिक्सल 6 के साथ जो काफी अच्छी हुई थी वो हुई थी यहाँ पे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। यूएस के हिसाब से प्राइसिंग बहुत एग्रेसिव था, वहां वो S21 FE से कम कीमत बेच रहे थे रेगुलर पिक्सल 6 को। ऐसी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अगर इंडिया में ले आए वो बहुत सही चीज होगी। अभी फिलहाल इंडिया में उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जबकि जो पिक्सल के सबसे बड़े कॉम्पिटिटर होते हैं एक तरह से सैमसंग और एप्पल की बात करें, वो एटलीस्ट उनके फोन तो इंडिया में बन रहे हैं। हालांकि पुराना आईफोन तो इंडिया में बनता है, आईफोन 13 की शुरुआत होने वाली है इंडिया में। अब गूगल अब लेकर आएगी, अगर वो इंडिया में कुछ प्रोड्यूस करे तो डेफिनेटली कीमत यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। इंपोर्ट करने में कीमत ज्यादा आती है, लेकिन पार्ट्स को मैं इंपोर्ट करके इंडिया में असेंबल करूं तो कीमत यहाँ पे कम आती है, और उसका बेनिफिट यहाँ पे ये रह सकता है कि प्राइसिंग स्ट्रेटेजी काफी सही रख सकते हैं। मेरे हिसाब से 40 से 50 हजार रुपए गूगल पिक्सल 6 की कीमत होनी चाहिए, और 6 प्रो 60 हजार के आसपास का जाना चाहिए। अगर वो उस रेंज के अंदर जाते हैं बहुत ही सही डील हो सकते हो सकता है काफी सारे लोग लेना पसंद करें, क्योंकि काफी सारे लोग 40 हजार के ऊपर का फोन आज के समय में खरीद रहे हैं। मैं उनको सिर्फ 3 ही ब्रांड प्रेफर करते हुए देखता हूँ। सबसे पहले 40 हजार के ऊपर वो सैमसंग या वन प्लस सोचते हैं, तो सैमसंग भी बिकता है, वन प्लस भी बिकता है। और 60 के ऊपर ज्यादातर सैमसंग या एप्पल को प्रेफर करते हैं। वन प्लस भी रहता है लेकिन इतनी प्रेफरेंस नहीं मिलती उसे। खैर इन्हीं 3 कैटेगरी के अंदर अगर पिक्सल अगर आ जाए तो हो सकता है इसके बाद काफी सारे एप्पल, सैमसंग या फिर वन प्लस के बारे जा सकते हैं। खास तौर पर वन प्लस के बारे तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि वन प्लस में जो रायता फैलाया वो वन प्लस फैंस को इतना ज्यादा पसंद नहीं आया। लेकिन अगर गूगल पिक्सल अगर आ जाए यहाँ पे, ये यहाँ पे वन प्लस के जो कस्टमर्स होते हैं ना उन्हें यहाँ पे अट्रैक्ट कर सकता है। खैर ये चीज यहाँ पे काफी ज्यादा सॉलिड है इधर। खैर देखते हैं कब और क्या चीजें आती है, लेकिन अभी हमें सिर्फ इतना पता है कि इस लाइनअप में सिर्फ आपको 2 ही फोन देखने को मिल रहा है। तीसरे फोन के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ चीजें ऐसी मौजूद है नहीं, लेकिन ये अभी तक सिर्फ रूमर ही चल रहा है कि गूगल का एक फोल्डेबल डिवाइस भी आने वाला है, उसे पिक्सल फोल्ड कहा जा सकता है। अब उसके बारे में कहा जा रहा है वो एंड्रॉइड 12L के साथ आएगा, जो कि ऑब्वियसली एंड्रॉइड 12 है, लेकिन वो फोल्डेबल के लिए डिजाइन किया गया है। हो सकता है कि इस साल अभी जो गूगल I/O होने वाली है मई के अंदर, वहां पे गूगल वाले इस चीज को यहाँ पे डिलीवर कर और दिखा दे कि किस तरीके का डिवाइस है। लेकिन डेफिनेटली ये भी काफी ज्यादा एक सीक्रेटिव डिवाइस है। अगर ये डिवाइस एग्जिस्ट करता है तो बहुत ही ज्यादा सीक्रेट है, क्योंकि अभी तक इसके रेंडर वगैरह नहीं है, सिर्फ एक र्यूमर फेस के अंदर चल रहा है। और कहा जा रहा है शायद एंड्रॉइड 12L या फिर जो एंड्रॉइड 13 का एक L वर्जन निकाले, 13.1 कुछ भी निकाले, उसके साथ ही कंपैटिबल हो, क्योंकि गूगल जो है वो अभी इस समय फोल्डेबल और टैबलेट के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। सुनने में आया कि अपने पिक्सल की लाइनअप के अंदर नए नए टैबलेट डेवलप कर रहे हो, टैबलेट के लिए UI और एप्स वगैरह पर भी काम चालू है। देखते हैं आने वाले समय में किस तरीके से चीजें हैंडल होती है, लेकिन देख के काफी अच्छा लगा कि पिक्सल 7, 7 प्रो काफी सही फोन हो सकते हैं। बस हमें इंतजार करना पड़ेगा कि अभी तो सिर्फ लीक हो रहे हैं, आखिर लॉन्च कब होते हैं, क्योंकि अगर ये फीचर्स वगैरह सही दे दो और कीमत इनकी सही हो जाए, और जो पुराने पिक्सल 6 के जो इश्यूज थे अगर वो रिजॉल्व कर ले, हीटिंग और बगी सॉफ्टवेयर वाला, एक काफी अच्छी डील यहाँ पे साबित हो सकता है। हम देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है। बाय द वे आप लोगों को यहाँ पे पिक्सल 7 सीरीज यहाँ पे कैसी लग रही है? क्या आप लोग चाहते हो कि उसे वो इंडिया में लेके आए या फिर बाहर ही बेचते रहे? ये बात नीचे कमेंट में तो ना भूलो। वीडियो पसंद है लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं सुनता हूं नेक्स्ट वन में। गुड बाय।